यूपी ट्रिपल एससी में पूछे गए प्रश्नों के विषय में हम देख रहे थे, ऐसे प्रश्न जो पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए इनको देखेंगे वीडियो एग्ज़ाम के तहत। देखिए, ये विधान भवन रक्षक में प्रश्न आया हुआ है यूपी ट्रिपल एससी में 2/12/2018 को। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? पाल साम्राज्य किस हिस्से से संबंधित है? तो उत्तर है आपका पूर्वी। पाल साम्राज्य का विस्तार भारत के पूर्वी हिस्से में था। पाल साम्राज्य मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश था जो 750 से 1174 ईसा पूर्व तक चला। इस साम्राज्य की स्थापना किसने की? पूछ सकते हैं, हो सकता है किसने की, गोपाल आपको बताना है। ठीक, हो सकता है ये प्रश्न पूछ दें, किसने स्थापना की। इस वंश की राजधानी हो सकता है पूछ सकते हैं, मुंगेर थी। पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था? धर्मपाल। 3 प्रश्न आ गए। मुंगेर राजधानी थी, धर्मपाल शासक था, स्थापना गोपाल ने की। और विक्रमशिला की स्थापना की थी धर्मपाल ने। एक प्रश्न से ही 4 प्रश्न निकल गए, जो हो सकता है इनमें से कोई आ जाए। ठीक है, तो इसीलिए पिछली भर्ती परीक्षाओं के पेपर देखना जरूरी है। तो देख लिया आपने क्वेश्चन। ठीक, पाल वंश का प्रथम शासक कौन था? तो अभी हमने पढ़ा, गोपाल था प्रथम शासक पाल वंश का। इस युवा एक योग्य और कुशल शासक था। 750-770 तक शासन किया। आदित्यपुरी अर्थात वर्तमान बिहार शरीफ में एक मठ का निर्माण उसने करवाया था। ठीक, और कौन सा है ये देखिए, 2022 में पूछा गया यूपी ट्रिपल एससी वन रक्षक का है प्रश्न। कौन सा शिव मंदिर चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनवाया गया था? तो कौन सा नहीं बनाया गया था? गोंडेश्वर मंदिर सिन्नार, ये चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बना था। नटराज मंदिर, चिदम्बरम पिल्लयम मंदिर, तंजावुर और वृंदावन मंदिर चोलपुरम को चोल शासकों के संरक्षण में बनवाया गया था। ठीक है, बाकी देखिए, नटराज मंदिर बनवाया गया है, पलवई वनम मंदिर बनाया गया है, वृद्धेश्वर मंदिर बनवाया गया है, गोंडेश्वर मंदिर इनके क्रम में नहीं बनवाया गया है। यादव गोंडेश्वर मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में यादव वंशीय राजकुमार राजगोविंद ने करवाया था। यह शिव मंदिर महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले के सिन्नार तालुका गांव में स्थित है। ठीक, अगला क्या है? महोदयपुरम के चेर साम्राज्य में बोली जाने वाली संभावित भाषा पूछी गई है। तो ये भाषा आपकी थी, ए ऑप्शन है जो मलयालम। ठीक, ये प्रश्न तो आ चुका है 2022 में। अगला देखें, क्या कि सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? निर्माण चोल झील का निर्माण पूछा गया किस चोल शासक ने कराया था? तो ये आपको कराया था राजेंद्र प्रथम ने। ऑप्शन नंबर बी जो है राजेंद्र प्रथम, इन्होंने कराया था। सिंचाई के लिए 16 मीटर लंबी चोल मंडलम झील का निर्माण राजेंद्र प्रथम 1014 से 1044 ने किया था। इसकी अन्य उपलब्धियाँ लकी के अभियान को पूर्ण कर राजा महेंद्र की को बंदी बनाना और पांड्य व केरल राज्यों में प्रतिनिधि मंडल भेजना, गंगकर्ण पंडित की उपाधि धारण करना था। ठीक, तो ये सब था कि कुछ डिटेल। अगला लोअर प्रथम का क्वेश्चन है, देखिए मैं आया हुआ लोअर प्रथम में 2016 का प्रश्न है। कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तो तमिल साहित्य प्रसिद्ध है। तमिल साहित्य को संगम साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। तमिल भाषा में लिखे गए प्राचीन साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। ठीक, सर्वप्रथम इन परिषदों का आयोजन पांड्य राजाओं के स्वराज की संरक्षण में किया गया था। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि किसके संरक्षण में राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ? संगम साहित्य या तमिल साहित्य को किसके संरक्षण में राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ? ठीक, तो ये पांड्य राजाओं के संरक्षण में राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ। संगम का महत्वपूर्ण कार्य होता था उन कवियों और लेखकों की रचनाओं का अवलोकन करना जो अपनी रचनाओं को प्रकाशित करना चाहते थे। अब अच्छे अच्छे कवियों को आप कह सकते हैं, रचनाकारों को बढ़ावा देना, ये उद्देश्य था। ठीक, अगला क्या देखेंगे? चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? ठीक, जैन सभाओं को जो दान दी जाती थी भूमि, उस भूमि को पूछ रहे हैं क्या कहा जाता था? तो पल्ली छांदम, सी ऑप्शन जो है ना, ये कहा जाता था, सी। चोल अभिलेखों के अनुसार चोल काल में भूमि जो दान दी जाती थी उसका वर्णन निम्नलिखित था। देखिए, कई तरह की भूमि दान दी जाती थी, विवरण दिया हुआ है। ठीक, इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, अगले प्रश्न देखेंगे। देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्राचीन कालीन साहित्य और साहित्यकार, इससे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं? देखिए, 2022 में यूपी ट्रिपल सी जेई में 2018 में पूछा गया ये प्रश्न। प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ लीलावती किस विषय पर लिखा गया था?
पूछा गया है लीलावती का विषय क्या था, तो ये लीलावती का विषय जो था वो गणित विषय पर लिखा गया था। प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ लीलावती का विषय गणित और खगोल शास्त्र है। किस पर? गणित और खगोल शास्त्र है। यह एक प्राचीन ग्रंथ है जो भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वितीय द्वारा लिखा गया है। भास्कर द्वितीय द्वारा लीलावती की रचना की गई है, ठीक है, और विषय ये गणित पर लिखा गया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा लीलावती पुरस्कार का शुभारंभ किया गया, जो महिला सशक्तिकरण के मद्देनजर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का एक अभिनव शिक्षा कार्यक्रम है। इसमें 625 श्लोक हैं, साथ ही यह सिद्धांत शिरोमणि का भी एक अंग है। तो कई पॉइंट देखिए इससे निकल के आ गए इस एक प्रश्न से, इनको भी तैयार करिए। देखिए नेक्स्ट देखिए क्या है, मालविकाग्निमित्रम पुस्तक किसने लिखी? ये तो सरल है, खैर सुना भी होगा आपने। मालविकाग्नि 2021 में आया हुआ है ड्यूपी में, तो ये लिखी थी कालिदास ने। कालिदास की अन्य पुस्तकें भी देख लीजिए, मालविकाग्निमित्रम, ठीक, दस कुमार चरितम, स्वप्नवास दत्ता, हो सकता है इन किराता अर्जुनी में पूछ लें, ठीक है। तो अब ये जो प्रमुख पुस्तकें थी इनके लेखक अलग हैं। देखिए मालविकाग्निमित्रम के कालिदास, सब कालिदास ने नहीं लिखी, सब सॉरी हमने अगर बता दिया हो तो इसमें मालविकाग्निमित्रम लिखी किसने? कालिदास ने लिखी, ठीक। दश कुमार चरितम दंडी ने लिखी, स्वप्नवास दत्ता महाकवि भास ने लिखी, किरातार्जुनीनम भारवी ने लिखी, ठीक। ये अलग अलग व्यक्ति हो जा रहा, सब कालिदास ने नहीं लिखी हैं, ठीक। हो सकता है इसमें कोई पूछ ले किरातार्जुनीनम किसने लिखी? भारवी ने लिखी। स्वप्नवास दत्ता किसने लिखी? तो ये इस तरह से हाँ नीचे दिए हुई हैं, ठीक। कालिदास की रचनाएं अभिज्ञान शाकुंतलम एक और पूछी गई है कालिदास जी की रचना। तो अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखी? ग्राम विकास अधिकारी में 2018 में पूछा गया, फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है, तो इसमें लिखी कालिदास ने, ठीक। अब प्राचीन कालीन प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखकों के नाम, इनको देख लीजिए, रट जाइए। अष्टाध्यायी लिखी थी पाणिनि ने, रामायण लिखी थी वाल्मीकि ने, महाभारत लिखी थी वेदव्यास ने, महाभाष्य लिखी है पतंजलि ने, अभिज्ञान व शाकुंतलम कालिदास ने, रघुवंशम कालिदास ने, पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने, कामसूत्र वात्सायन ने, सूर्य सिद्धांत लिखी है आर्यभट्ट ने, देखिए इसको अंडरलाइन कर देते हैं, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट ने, अश्वघोष ने लिखी थी बुद्ध चरितम, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई लिखी थी, और गीत गोविंद जयदेव, गीत गोविंद की रचना किसने की थी? जयदेव ने। नेक्स्ट देखिए, कादम्बरी के लेखक कौन हैं? कादम्बरी के लेखक पूछा गया है, तो इसमें है बाण, इसमें लिखा है ना बाण भट्टिल, जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया है, 2016 का प्रश्न है। चलिए क्या है ये? कादम्बरी संस्कृत साहित्य का एक महान आख्यायिका है। इसके रचनाकार कौन है? बाण भट्ट। इन्होंने हर्षचरित की भी रचना की थी, ठीक है। अगला देखिए, विशाख द्वारा रचित मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस किसने लिखी? विशाख दत्त ने लिखी। कौन सी भाषा में लिखा गया? भाषा पूछी गई है, तो ये भाषा में लिखा गया आपकी संस्कृत। मुद्रा राक्षस 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में रचित संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है। इसके रचयिता कौन है? विशाख दत्त है। इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त की राजनीतिक सफलताओं का विश्लेषण है। इस ऐतिहासिक नाटक को हिंदी में रूपांतरित करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को जाता है, ठीक। तो ये 2-3 प्रश्न निकल के आ रहे हैं। विशाख दत्त ने लिखी थी मुद्रा राक्षस, ठीक है, 4वीं शताब्दी में लिखी गई, संस्कृत भाषा में लिखी गई, और चाणक्य और चंद्रगुप्त द्वितीय की जो जुगलबंदी थी, एक राजनीतिक उन्होंने सफलता प्राप्त की यहाँ पर देश में, तो उसका वर्णन है, और भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने इनका अनुवाद कराया था हिंदी में। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है, मेगास्थनीज, ये आपका आया हुआ है 2019 का है, लोअर एग्जाम 2019 में। मेगास्थनीज जिसने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखा, वह मूल रूप से किस देश का निवासी था? मेगास्थनीज कहाँ का था? ये अच्छा प्रश्न है, ग्रीस का था, यूनान, जिसको पहले मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 304 ईसा पूर्व में भारत आया था, ठीक। उसने जो भारत में देखा, उसका वर्णन उसने इंडिका नामक पुस्तक में लिखा था। मेगास्थनीज यूनान ग्रीस का निवासी था और सेल्यूकस का राजदूत बनकर भारत आया था। चलिए कुछ जानेंगे स्थापत्य कला के विषय में। क्या है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? चकबंदी लेखपाल में ये आया हुआ 2015 में, ठीक। और
विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? ये डी है, हम्पी में। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के हम्पी में तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। अच्छा, इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर, विश्व विरासत आप कह सकते हैं, सूची में शामिल किया गया है। यह प्राचीन मंदिर भगवान शिव के रूपों में एक विरूपाक्ष को समर्पित है। तो भगवान शिव क्या है? विरूपाक्ष मंदिर भगवान शिव का है। यह मंदिर विक्रमादित्य द्वितीय की रानी लोको महादेवी द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? लोको महादेवी द्वारा। मंदिर द्रविड़ स्थापकला में ईंटें और चूने से बना हुआ है। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में है। कहाँ पर है? तुंगभद्रा नदी के तट पर, कर्नाटक राज्य में। चलिए अगला एक देखेंगे, क्या है? इलोवर द्वितीय का देखिए 2018 में आया हुआ प्रश्न है। क्या सा है? खजुराहो समूह के प्रसिद्ध मंदिर किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में खजुराहो समूह के प्रसिद्ध मंदिर स्मारक मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 900 ईसा पूर्व से 1030 ईसा पूर्व के मध्य चंदेल राजाओं द्वारा कराया गया था। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। सर्वोत्तम कौन सा है? कंदरिया महादेव का मंदिर। अगला देखेंगे, डैश लिखा है स्पेस। मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है और जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। चट्टानों को काटकर बनाया मंदिर, तो इसका ऊपर है कैलाश या कैलाशनाथ मंदिर दुनिया में सबसे बड़ा एकाश्मक मंदिर है जो एलोरा की गुफाओं महाराष्ट्र में स्थित है। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट शासक राजा कृष्ण प्रथम ने कराया था। ठीक। मथुरा कला स्कूल कब और अपने शिखर पर पहुंचा? मथुरा कला स्कूल देखिए बताना है। मथुरा कला देखिए कुषाण काल में अपने चरम पर पहुंची थी, 8वां है। मथुरा कला का जन्म कनिष्क के समय में हुआ था। मथुरा कला स्कूल कुषाण काल में अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा। इसमें लाल बलुए पत्थर का प्रयोग हुआ है। इसमें आदर्शवादी कला और सौंदर्य को प्रधानता दी गई है। इसमें मूर्तियों को भारी भरकम कपड़े से ढक दिया जाता था। इस कला में देवताओं की मूर्तियों में आध्यात्मिकता और भौतिकता दोनों दिखाई देती हैं। मथुरा कला में सभी धर्मों के देवी देवताओं की मूर्ति बनी है। मथुरा कला में किसकी बनी है? कृष्ण, विष्णु, बुद्ध, दुर्गा, शिव, गणेश आदि, किंतु सर्वाधिक मूर्तियाँ बनाई गई हैं। ठीक। मथुरा कला कुषाण काल से संबंधित है, कनिष्क के शासनकाल में। चलिए 2 प्रश्न और हैं। भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? भीमबेटका में। भीमबेटका में मिलती है नवपाषाण कला की गुफा चित्रकारी। तो भारत में नवपाषाण 7000 ईसा पूर्व गुफा चित्रकारी मध्य प्रदेश के रायसेना राज्य के भीमबेटका में मिली है। मानव शरीर को ढकने के लिए पशु चर्म, पत्तों और छालों का प्रयोग किया जाता था, परंतु उस काल में वस्त्र निर्माण सीख लिया था, लेकिन फिर भी पशु चर्म और छालों का प्रयोग होता था। भीमबेटका में प्रयुक्त रंग इस तथ्य को पुष्ट करते हैं कि उसने रंगों को रंगने की शुरुआत की थी। चलिए प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में किस जिले में स्थित हैं? सी ऑप्शन, सोनभद्र। ठीक है, विकल्प आपका सी है। तो प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला वाली प्रमुख पंचमुखी गुफाएं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित हैं। ये विंध्याचल और कैमूर श्रेणियों के में गुफा आश्रयों में स्थित हैं। ठीक। चलिए विद्यार्थियों, कुछ हमने प्रश्न बताया आपको, बेसिक प्रश्न, जो वो प्रश्न है जो परीक्षाओं में आ चुके हैं, उसी आधार पर करी तैयारी। और कैसा लगा वीडियो? और एक हम प्रयास करते हैं कुछ ऐसा देने का कि जिससे आप का जो वीडियो एग्ज़ाम है इसमें क्वेश्चन आपको मिलें। उद्देश्य यही है कि किस तरह से नोट्स दिए जाएं, कैसे आपको पढ़ाया जाए कि वीडियो आपका एग्ज़ाम क्रैक हो। उद्देश्य तो यही है कि आपको पढ़ाना, कि हमारा बताया हुआ प्रश्न कुछ आ जाए आपको एग्ज़ाम में। ठीक, और आएगा, मेहनत कर रहे हैं हम, आप मेहनत करिए तो हम आप करेंगे, मिलके ज़रूर एग्ज़ाम निकलेगा। फिर मिलेंगे, नमस्कार।